जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की। मैं इमैनुअल मिनिस्ट्रीज की ओर से और यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ इस बाइबल स्टडी की श्रृंखला में। और आज का हमारा उद्देश्य है रोल मॉडल। टॉपिक है रोल मॉडल। आज हम देखेंगे बाइबल के दो पात्रों से कि कैसे उनका उनकी आदतें, उनकी छोटी से छोटी बातों को आज हम थोड़ा सा आंकलन करेंगे कि कैसे वो प्रभु को महिमा दे सकता है। अगर एक व्यक्ति को देखा जाए तो अपने माता-पिता, अपने बड़े भाई-बहन, अपने दोस्तों को रोल मॉडल के रूप में देख सकता है। उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर सकता है और वो ये ऐसा सोच सकता है कि सफलता उन्हें वहीं से मिलेगी। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बाइबल से अगर मैं आपको बोलूं कि कोई रोल मॉडल आपके लिए हो तो आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आज हम और एक बाइबल के पात्र के विषय में बात करेंगे, वो है मरियम। आइए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 19 17 से 19 हम देखेंगे। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गलीलियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। तो अगर मैं आपसे कहूं 19वें पद के हिसाब से, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। यहाँ पर मैं यहाँ ले जाना चाह रहा हूँ कि वो अपने मन में रखकर सोचती रही। अगर आप अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन खोजें तो वहां पर आपको मिलेगा ट्रेजर। सहेज कर, बहुमूल्य समझ कर उन बातों को अपने हृदय में रख लेती है। उसे इधर उधर नहीं रखती, उसे भुला देने की इच्छा से नहीं सुनती, पर उसे बहुत अच्छे से अपने हृदय में सहेज लेती है। और ये बहुत ही अच्छी आदत है, एक विश्वासी का एक अच्छा आदत है कि वो सहेज कर प्रभु के प्रकट किए बातों को, वचन से बातों को या गीतों में सुनी हुई बातों को अपने हृदय में सहेज कर रखे। तो अगर मैं आपसे कहूं बहुमूल्य वस्तु, एक व्यक्ति अपने, अगर उसे कहा जाए कि आपको कहा जाए कि आपके पास एक बहुमूल्य वस्तु है, तो आप उसे अपने इर्द-गिर्द ही रखेंगे, अपने सुरक्षा के घेरे में ही रखेंगे, उसे दूर नहीं जाने देंगे और अपनी निगरानी में रखेंगे। उसे बार-बार आप चेक करते रहेंगे कि वो मेरे पास है कि नहीं, कहीं वो घट तो नहीं गया, कहीं वो बढ़ तो नहीं गया। और ये बात मैं यहाँ पर 19वें पद में देखता हूँ और मैं इसे प्रेरणा पूर्वक देखता हूँ कि मरियम ने उन सब बातों को जो पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया था, उद्धारकर्ता के रूप में कहा गया था, वो सब बातें जब वो सुनती है तो अपने मन में रखकर सोचती है और वो आगे भी ऐसा किया करती होगी। आगे भी जा करके वो पर प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों को, उसके रहन-सहन, आचरण को वो ज़रूर अपने मन में चिंतन किया करती होगी, मनन किया करती होगी। और ये बात हमें सीखने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। और हम ये बात भी देखते हैं कि मरियम का कमिटमेंट या समर्पण का भाव कितना ज़्यादा था। उसे जब ये बताया जाता है कि वो गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होंगी, तो वो कहती है प्रभु की इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। और जब ये बात आप सुन रहे हैं तो मैं आपके अंदर ये बात उठाना चाहता हूँ कि आपके अंदर ये कमिटमेंट या समर्पण का भाव है या नहीं। अगर है तो ये आदत है कि नहीं कि आप अपने अंदर प्रभु की प्रकट हुई बातों को सहेज कर रखते हैं या उसे भुला देने के लिए सुनते हैं। इसलिए परमेश्वर के विचारों को आप जरूर बहुमूल्य समझें, उनके वचनों को तो और ज्यादा बहुमूल्य समझें, जिसे प्रभु ने अपने नाम से भी ऊपर का दर्जा दिया है। हम मरियम के समान उस पर मनन जरूर करें। हम और देखेंगे पहला पतरस अध्याय 1 पद संख्या 7, जिसमें कहा गया है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। कितनी भली बात लिखी हुई है कि परखा हुआ विश्वास। और विश्वास को परखने के लिए आपको प्रभु के साथ कदम ताल करके चलना बहुत अनिवार्य है।
आपके विचारों में जो बातें आ जाती हैं, कहीं आप कन्वेंशंस में सुनते हैं, अभी आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो आपके अंदर वो वचन, वो बात ठहर रही है कि नहीं? ये किस तरह से कार्य करता है, इसे हम समझते हैं। पहला, आप जब प्रभु के वचनों को सुनते हैं। दूसरा, उसका आंकलन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और अपने जीवन में उसे जोड़ करके देखते हैं और आप उसे सही पाते हैं। फिर उसमें चलने का निर्णय लेते हैं और उसके प्रति प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आप उसमें से जान जाते हैं कि इन कमजोरियों से, इन निर्बलताओं से मैं जूझ रहा हूं और उससे बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं। सच में प्रिय, फिर अपना फिर आप इंतजार करते हैं प्रभु के कार्य को पूरा होने का। आप धैर्य रखना सीखते हैं और परमेश्वर ने कहा भी है, धैर्य को अपना पूरा कार्य करने दो। और इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से हमारा विश्वास मजबूत होता है। विश्वास का परखा जाना तो अनिवार्य है, पर इसकी शुरुआत आपके विचार से होती है। जो बातें आप यहाँ सुन रहे हैं या आप कहीं पे सुनते हैं प्रभु की बातों को, जो प्रभु आपके समक्ष प्रकट करता है, आपकी बुद्धि खोलता है, वो सब बातें आपके विचारों में ठहरना अनिवार्य है, जरूरी है। सोते सोते जागते चलते, जो कुछ भी करते समय भी आपके अंदर वो विचार अगर कहीं से भी वो शैतान चुरा ले या संसार आपसे ठग ले, तो ये उचित नहीं। आप जरूर इस पर कार्य कीजिए, इस पर प्रार्थना कीजिए कि वो बातें, वो बहुमूल्य, सोने से भी बहुमूल्य बातें, वचन आपके अंदर ठहर जाए और उस पे आप मरियम के समान आप भी मनन करें, विचार करने पाए। हम इब्रानी 11 का 6 अगर हम निकाल कर देखें तो उसमें लिखा है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और ये बहुत ही ज्यादा इस पे जोर दिया गया है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना विश्वास के बिना अनहोना है। आइए हम इसके विषय में एक उदाहरण देखें। आप इसके विषय में जरूर जानते होंगे, जो है हाबिल। और एक विश्वासी, आप ताकत जरूर लगाते हैं, बल जरूर लगाते हैं कि आप परमेश्वर को खुश कर सकें, अपने छोटे छोटे कामों से, बड़े बड़े कामों से आप उसे खुश कर सकें। ऐसा हर एक विश्वासी का इच्छा रहता है कि दिन में कोई ऐसा कार्य कर ले जिससे प्रभु को महिमा मिल जाए, एक अंश वो बदल पाए, सीख पाए और दूसरों को भी सिखा पाए। और यहाँ पर जैसा लिखा है, विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। और किस प्रकार से हाबिल ने विश्वास के द्वारा सबसे उत्तम भेंट चढ़ाई, ये हम देखेंगे। उत्पत्ति 4 का 4, इसमें लिखा है, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हाबिल और कैन जो भाई थे, जो आदम के संतान थे, उन्होंने उसमें से हाबिल का ही भेंट ग्रहण हुई। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने संडे क्लासेस में भी ये बातें सुनी होंगी। और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था और कैन किसान था। और उसने हाबिल ने अपने पहलौठों को भेंट चढ़ाई। उससे जो सबसे बेस्ट हो सकता था, जो उससे सबसे अच्छा वो भेंट दे सकता था, उसने वो दिया। और हाबिल, कैन ने वहां पर चोरी की, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और इस प्रकार से उसकी भेंट अस्वीकार की गई। भेंट कई तरीके से हो सकती है। अब ये अनुग्रह का काल है, तो आप प्रार्थना की भेंट चढ़ा सकते हैं, आराधना करके प्रभु को भेंट दे सकते हैं, धन्यवाद के साथ आप भेंट दे सकते हैं। कई तरीके से आप भेंट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एफर्ट या खुद की ताकत की बात नहीं हो रही। प्रभु आपको खुद ही सामर्थ देता है, खुद ही बल देता है। जो यहोवा पर आशा रखते हैं वो नया बल भी प्राप्त करते हैं। आइए हम इसे वचन से देखेंगे, इब्रानी 11 उसका 4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। वो गवाही आज भी आपसे और मुझसे बात कर रही है।
जो आपके अंदर प्रेरणा जाग रही है, जब इस बात को आप सुन रहे हैं, वो इसीलिए जाग रही है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आज भी वो बात उसके मरने के बाद भी वो भेंट, उत्तम भेंट दी गई बात आज भी मुझसे और आपसे बात कर रही है। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। और विश्वासी ऐसा कर भी जाते हैं, आप और हम ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास, आपके बगल में, उसके आपके बाजू में, आपके पड़ोसी में, आपके आस-पास, आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हो और वो भी प्रभु के साथ बढ़ रहा हो, लेकिन वो उसका भेंट प्रभु स्वीकार कर ले और आपकी भेंट अस्वीकार कर दी जाए, आपकी प्रार्थना कुछ समय तक अस्वीकार जा रही है, उचित समय तक प्रभु आपको देना चाह रहा हो और ऐसा हो, तो एक तुलनात्मक स्वभाव आपके हृदय में आ सकता है। वो तुलनात्मक स्वभाव किसी के भी हृदय में आ सकता है। जब हम उदाहरण स्वरूप किसी के जीवन को देखते हैं तो हम तुलना करते हैं। वो एक स्वभाव है और अगर हम उसे चेक में ना रखें, उसे हम निरीक्षण में ना रखें और उसके प्रति प्रार्थना ना करें, तो हमारी भेंट अस्वीकार की जा सकती है। वो एक ईर्ष्या में बदल सकती है और ये बहुत ही घातक और खतरनाक हो सकता है एक विश्वासी के लिए। उसकी बढ़ोतरी को रोक सकता है, उसकी उन्नति को रोक सकता है प्रभु में, और वो निराशाजनक परिस्थिति में भी आ सकता है। इसे हमें देखने की आवश्यकता है। अगर मैं आपको और मुझे कटघरे में खड़ा करूं और आपकी भेंट स्वीकार की जाए और मेरी भेंट स्वीकार ना की जाए, तो मुझे चेक करने की आवश्यकता, मुझे देखने की आवश्यकता है कि कहीं पर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया। कहीं पर मैंने अपने कदम प्रभु के लिए पीछे तो नहीं कर लिए। कहीं पर मैंने मूल्य चुकाना उचित तो नहीं समझा। और ये सब बातें पवित्र आत्मा ही बता सकता है मेरे प्रियो। आपकी गलतियों को प्रभु ही बता सकता है, पवित्र आत्मा ही बता सकता है, जो हमारा सहायक, प्रेमी परमेश्वर का आत्मा है। और इसका उसका प्रतिफल, कई बार विश्वासी उस ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिसका प्रतिफल वो संसार में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। आइए हम वचन में से देखेंगे मत्ती 6:4, जिसमें कहा गया है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर आपको गुप्त में देखता है और उसे गुप्त में आपको देखना पसंद भी है। वो कहता भी है एक वचन में कि कुंडी लगाकर प्रार्थना करो, तुम्हारे एक हाथ को पता ना चले कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। प्रभु आपको ऐसे प्रेरित करता है कि आपके भलाई के काम छुपे रहे, जिसका प्रतिफल प्रभु स्वर्ग में देगा। और कई बार इससे हम भटक जाते हैं मेरे प्रियो, और उसका प्रतिफल हम देखने की भी इच्छा करते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि माता पिता का आदर करना, समय पर चलना, पड़ोसी प्रेम दिखाना, सेवा करना, दान देना, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, किसी की सहायता करना उचित है, सही है। लेकिन वहां भी एक विश्वासी डगमगा सकता है। वो इच्छा जाहिर कर सकता है कि मैंने ये अच्छा कार्य किया, मुझे इसकी मुझे इसका प्रतिफल इस संसार में ही चाहिए, मुझे वाहवाही चाहिए, और इस बात से वो डगमगा सकता है। यहाँ पर तुलनात्मक स्वभाव की भी एंट्री हो सकती है, वो यहाँ पर आ सकता है। हमें देखना है कि मिलावट हमारे हृदय में कहीं वो आ तो नहीं गया। हमारा एफर्ट, हमारा जो बल लगाना है, कई बार इसी वजह से व्यर्थ ठहर जाता है। हम कैन के समान ठहर जाते हैं। और ये बहुत ही मैं चेतावनी के रूप में आपको देता हूं कि आप हमेशा अपने हृदय को चेक करें। इसलिए भी परमेश्वर कहता है कि जब तुम भेंट चढ़ाने आओ तो अपने भाई को माफ करके आओ। दूसरों से ये चेक कर लो अपने हृदय को, प्रभु कहता है। और ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अपने हृदय को हम निरीक्षण में रखें कि कहीं हम कोई भला कार्य इसलिए तो नहीं कर रहे कि संसार में हमें उसके प्रति उपलब्धि मिले, हमें इज्जत मिले। और कई बार हम अपने लिए इज्जत और महिमा बटोरने के चक्कर में हम प्रभु के प्रतिफल से वंचित रह जाते हैं। यहाँ संसार में अगर तुम्हें प्रतिफल मिल चुका है तो प्रभु के पास क्या ही देने के लिए रह जाएगा। इसलिए मैं आपसे फिर से आग्रह और विनती करता हूं कि इन दो उदाहरणों के विषय में, इसके विषय में, मरियम के विषय में, जहां पर वो अपने विचारों को रखती है,
और उसे सहेज कर रखती है, चाहे वचन हो, चाहे वो गीत हो। आपके लिए मैं ये कहता हूँ, आप उसे सहेज कर अपने हृदय बहुमूल्य सोने से बेहतर जानकर उसे हृदय में रखें और उसे मनन करते रहे, अपने अंदर कार्य करने का मौका दें, जिससे आपके अंदर धैर्य और धीरज तो उत्पन्न हो और विश्वास भी आपका और मजबूत होता चला जाए। आज हम अब आखिरी वचन देख लेंगे कुलुस्सियों की पत्री से अध्याय 3 पद संख्या 23। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए करते हो। ये स्पष्ट कहता है कि जो कुछ तुम करते हो, चाहे वह छोटा मोटा कार्य ही क्यों ना हो, एक झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, किसी को किसी के प्रति एक मीठा स्वभाव रखना, सब कुछ जो भी हो, जो आपसे बन पड़ता है आपके कार्य क्षेत्र में, वो सब कुछ जो आप करते हैं, प्रभु सब कुछ गुप्त रूप से आपको देखता है, उसका प्रतिफल उसने स्वर्ग में रखा है। उम्मीद है और मुझे आशा है कि आपको इस बात से बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।